हमारे घर में मेरी माँ, बाप, बड़ा भाई और एक खाला रहती थी। खाला अभी तक कुंवारी थी। मेरी खाला देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। जब भी खाला नहाने जाती थी तो मैं उन्हें छुपकर देखता रहता था। बड़ा भाई और एक खाला रहती थी। फिर कुछ देर बाद खाला नहाकर बाहर आ जाती तो मैं अपनी जगह पर वापस हो जाता था, आकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद खाला अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी कि दोनों एक तस्वीर तशवीश खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब दोपहर को घर वापस आया तो माँ और बाप घर पर नहीं थे। मेरे पूछने पर खाला ने बताया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में गए हैं, शायद उन्हें आने में देर लग जाए। मैंने खाना 12 बजे पर खाया और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। मेरे कमरे में आया, मैं कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। मैंने खाला से कहा, खाला कुछ ऐसा बना दो जो अच्छा लगे, और खाला बनाने लगे। उसके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। शाम को तकरीबन 7 बजे मैं घर वापस आया तो खाला ने खाना बना लिया था। खाला ने कहा, खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं, आज मैं और आप साथ मिलकर। तब खाला ने कहा, मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप नहा धोकर आए, फिर खाना खाएंगे। तब खाला बोले, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। अब खाला नहाने चली गई और नहाकर बाहर आने लगी तो मैं वहां से हट गया। खाला अपने कमरे में चली गई। फिर खाला ने पूछा, तुमने खाना खा लिया क्या? मैंने कहा, नहीं, हम मिलकर खाएंगे। क्या आप बड़ा नहीं मानेंगी? तब हम मिलकर खाएंगे। खाला ने आंखें मिटकाई और पूछा, किस तरह का एंजॉय? मैंने हाथ उठाया और शराब पीने का इशारा किया। हम दोनों ने छुपकर जाम चढ़ाए। खाला उसे पीते ही बोली, ये तो बहुत कड़वी है यार, पता नहीं लोग उसे कैसे पी लेते हैं। मैंने कहा, खाला, उससे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने खाला को जबरदस्ती शराब पिला दी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने खाला से पूछा, शादी कब कर रही हो? अब तो उम्र भी हो गई है और आप कितनी खूबसूरत है। खाला बोली, तुझे कैसे पता कि मैं बड़ी हो गई? मैंने शर्माते हुए कहा, आपको देखकर लगता है। शराब पीने के साथ हम दोनों खाना भी खाने लगे। खाना खत्म होते ही खाला को नशा होने लगा। खाला, आपको मैं आपके कमरे में मैं लेकर चलता हूँ। खाला नशे में बोले, क्यों? मैंने कहा, आपको मिला देता हूँ। खाला बोले, नहीं, आज हम यही सोएंगे क्योंकि रात है। मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, संभाल लेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे खाला की बातों से ऐसी उम्मीद होने लगी। खाला उठी और मेरे उसहारा लेते हुए कमरे में जाकर लेट गई। लाइट बंद करके मैं भी खाला के पास जाकर साथ वाली चारपाई पर सो गया। इसमें तकरीबन रात के 10 बजे होंगे। सर्दी लगने लगी और मैं वहां सो गया क्योंकि उस वक्त खाला को नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें मेरे हाल का पता ही नहीं था। खाला की सांसें तीस तीस चलने लगी थी। मुझे लगा कि खाला सोई हुई है, लेकिन वो अब भी मुझे देख रही थी। मैंने देखा कि खाला ने अपनी आंखें खोल दी हैं। मुझे एक पल के लिए थोड़ा सा डर लगा क्योंकि मैं अभी तक जागा हुआ था। उसके बाद हम सो गए। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरी खाला और मेरे दरमियान काफी फासला था कि अगर खाला से दोबारा कल के बारे में कहूंगा तो वो मुझे करकट खेलना सिखा दे। इस डर से मैंने उन्हें नहीं पूछा, यूं ही मेरे दिन कट रहे थे। लेकिन कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, मौसम बदलता गया और हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे। क्योंकि मैं बहुत डरपोक था तो अपने कमरे में नहीं जाता था बल्कि खाला के कमरे में सोता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे और मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। काफी देर तक खेलता रहा। खेलने में इतना ज्यादा मगन हो चुका था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब अचानक खाला पानी पीने के लिए उठी और उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में। हमारे घर में मेरी माँ बाप, बड़ा भाई और एक खाला रहती थी। खाला अभी तक कुंवारी थी।
मेरी खाला देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। जब भी खाला नहाने जाती थी तो मैं उन्हें छुपकर देखता रहता था। बड़ा भाई और एक खाला रहती थी। फिर कुछ देर बाद खाला नहाकर बाहर आ जाती तो मैं अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद खाला अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी।